आइए सुनते हैं आज की कहानी बुद्धिमान सरदार। एक बूढ़े व्यापारी की देखरेख में माल से लदी बैलगाड़ियों का काफिला रेगिस्तान में प्रवेश करने वाला था। तभी एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से बोला, इस रेगिस्तान को पार करने के नाम से ही मुझे तो कपकपी छूटने लगती है। काश हमारा सरदार कोई साहसी युवक होता। ये बूढ़ा सरदार तो मुझे फूटी आंख नहीं सुहाता। एक व्यापारी बोला, मेरा भी यही ख्याल है। दूसरा व्यापारी बोला, कुछ दिनों पूर्व हमारे डेरे पर जो समझदार और युवा व्यापारी आया था, हमें उसी के काफिले में शामिल हो जाना चाहिए था। ठीक कह रहे हो भाई। कितनी चतुराई से वो हमारे सरदार को चकमा देकर खुद पहले खिसक लिया। अब तक तो वो रेगिस्तान पार भी कर चुका होगा। पहला व्यापारी बोला। उधर काफिले के सरदार ने बैलगाड़ी हाँकने वाले से कहा, पानी तो भरपूर रखा है ना? हां हुजूर, सभी मशकें चमड़े का बड़ा थैला जिसमें पानी भरा जाता है भरी है, गाड़ीवान ने कहा। सारे रास्ते हमें खुदे हुए कुएं मिले, पता नहीं किसने खोदे होंगे। नगर में मुझसे मिलने एक युवा व्यापारी आया था, शायद उसी ने खोदे होंगे। अब समझे तुम, उसके काफिले को मैंने अपने काफिले से पहले क्यों जाने दिया था? बूढ़ा सरदार मंद मंद मुस्कुराते हुए बोला, कुएं खोदना मेहनत का काम है। ऐसे तपते रेगिस्तान को पार करते समय मैं अपने आदमियों को परेशान नहीं करना चाहता था। काफिले को संबोधित करते हुए सरदार ने आगे कहा, रास्ते भर में अब हमें पानी की एक एक बूंद संभाल कर रखनी होगी। रेगिस्तान को पार करने में अभी कई दिन लगेंगे, अच्छी तरह समझ लो। अब एक बूंद भी पानी नजर नहीं आएगा। काफिला रेगिस्तान में प्रवेश कर चुका था। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें सामने से एक काफिला आता दिखाई दिया। वे लोग इधर ही आ रहे हैं, गाड़ीवान ने कहा। कौन होंगे वे लोग? बूढ़ा व्यापारी सोच में पड़ गया। काफिला और नजदीक आ गया। उनका युवा सरदार बूढ़े सरदार से बोला, नमस्कार महाशय, शायद आप आशी नगरी से आ रहे हैं। आपका अंदाजा सही है, हम लोग आशी से ही आ रहे हैं। लगता है आपके आदमी काफी थके हुए हैं। आप जंगल में पहुंचेंगे तभी सबको आराम मिल पाएगा। किस जंगल की बात कर रहे हैं आप? रेत के टीलों के पार एक बड़ा जंगल है। वहां कई तालाब और झीलें भी हैं। ये कमल और जलकुंभी के फूल हमें वहीं मिले हैं। वहां बरसात हो रही है। दूसरे काफिला के युवा सरदार ने कहा। युवा सरदार के गाड़ी हाँकने वाले ने कहा, सरदार ये देखो कितना पानी ढो रहे हैं। इतने बोझ से तो लदी गाड़ियां और भी धीरे चलेंगी। बर्तनों को खाली कर दो, आगे बहुत पानी है। युवा सरदार ने वृद्ध सरदार को सुझाव दिया। सुझाव के लिए शुक्रिया दोस्त, पर मैं पानी रखना ही उचित समझता हूं। वृद्ध सरदार ने विनम्रता से कहा, हमें क्या है, जरूर रखो, तुम्हारी मर्जी। युवा सरदार ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो बोझा हल्का कर लेता, क्योंकि जितनी जल्दी रेगिस्तान पार कर लो उसी में भलाई है। युवा सरदार ने इतना कहकर विदाई ली। ठीक ही तो कह रहे हैं, पानी से भरे बर्तनों के कारण ही तो काफिला इतना धीमे चल रहा है। एक व्यापारी ने कहा, जब आगे झीलें हैं तो हम पानी क्यों ढोएं? एक अन्य व्यापारी ने कहा। बूढ़े सरदार ने सबको संबोधित करते हुए कहा, वे लोग नरभक्षी दानव थे
चालाकी से हमारा पानी फेंकवा देना चाहते थे ताकि हम उनका आसानी से शिकार बन जाए। ये बात अच्छी तरह से समझ लो कि आगे न कोई जंगल है और ना ही कोई तालाब। गाड़ियों में बैठो और आगे बढ़ो। काफिला फिर आगे बढ़ने लगा। नरभक्षी दानव, वाह क्या बात है, गढ़ी है बूढ़े ने। थोड़ी देर बाद कहेगा कि ये हमारे बैल नहीं बल्कि राक्षस है। एक व्यापारी कह उठा, काश हम भी उसी नौजवान सौदागर के काफिले में चले गए होते। दूसरे ने कहा, अब मुझसे क्या कहते हो, वो युवा सरदार अक्लमंद था। वो भले यात्रियों को दानव कहने की मूर्खता कदापि न करता। कहकर तीसरे ने मुंह बिचकाया। अभी वो और कुछ कहना चाहते थे कि उनमें से एक की नजर सामने पड़ी। हे, ये क्या है? ये तो मलबा जैसा लगता है। हे भगवान, ये तो किसी काफिले के लोगों का अस्थि पंजर है। दूसरे ने आंखें फाड़कर कहा, ये तो उसी नौजवान सौदागर का काफिला लगता है जिसमें शामिल न होने पर हम परेशान हो रहे थे। तीसरे व्यापारी ने कहा, हुजूर, क्या ये वही काफिला है जो हमारे आगे आया था? गाड़ी हाँकने वाले बूढ़े ने सरदार से पूछा। हां, लगता तो वही है। दुष्टों ने इनके साथ भी शायद वही चाल चली होगी जो वे हमारे साथ चलना चाहते थे। नरभक्षियों ने उन्हें मार डाला। देखो, चारों तरफ हड्डियां ही हड्डियां नजर आ रही हैं। सरदार ने दुखी स्वर में कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं सरदार, मुझे माफ कर दो। अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वे नरभक्षी दानव ही थे। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। वे किसी को भी मूर्ख बना सकते हैं। आपको उन पर शक कैसे हुआ सरदार? दूसरे व्यापारी ने पूछा। उन्होंने कहा था कि आगे भारी बरसात हो रही है और जंगल पास ही है। लेकिन जब मैंने आकाश की ओर देखा तो बादल का एक भी टुकड़ा दिखाई नहीं दिया। तभी मुझे शक हो गया। मैंने उनकी आंखों को देखा जो दानवों जैसी गोल और लाल थी। मुझे समझते देर नहीं लगी कि वे दानव ही हैं। जरूर वे उन टीलों की चोटियों से नजर रखे हुए होंगे। कहकर बूढ़े सरदार ने काफिले को आगे बढ़ने का आदेश दिया। उधर टीले पर दानवों का सरदार अपने साथियों से कह रहा था, वे लोग इधर ही देख रहे हैं, हमारी चाल में वे नहीं फंसे। मैं समझ रहा था कि उसके आदमी बगावत कर देंगे और पानी फेंक देंगे, पर अब उम्मीद करना बेकार है। वापस चलो। कहकर दानवों का सरदार अपने साथियों को लेकर दूसरे रास्ते चला गया। उधर बूढ़े सरदार का काफिला अपनी मंजिल की ओर बढ़ता जा रहा था। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, किसी के कहे पर अमल करने से पहले सत्यता की परख कर लेना चाहिए। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, उसी प्रकार सुनी बात सत्य नहीं होती। दूसरे बड़े बुजुर्गों की नसीहत पर अमल करने से कभी हानि नहीं होती।